लेटेस्ट न्यूज़ वीज़ा से मुतालिक और किस कदर आसान है ये प्रोसेस, मैं इस वीडियो में आप लोगों को ए टू ज़ी आज बताऊंगा। तो पेन और पेंसिल थाम लीजिए। किस तरह आपको ये जो वीज़ा है इसमें अप्लाई करने से लेकर आपको ये वीज़ा वापस अप्रूव होके मिलेगा इंशाल्लाह ताला, ये इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके अलावा इसके लिए जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन दरकार है वो भी मैंने आपको इसमें बतानी है। बस ये है कि एक भी स्टेप इसमें आप लोगों को मिस नहीं करना है, मैं बहुत आराम से बताऊंगा। और सबसे अच्छी खबर यह है कि इस वक्त बिजनेस वीज़ा जो है वो टूरिस्ट वीज़ा से भी आसान हो गया है। और इसके अलावा आज कोई अगर ज़ियारत अपडेट है तो वो भी मैं देने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अजीज़, मौला आप सबको सलामत रखे। मैं हूँ अली ताहिर। ईरान के बिज़नेस वीज़े का प्रोसेस आप तमाम लोग मुझसे बहुत दफ़ा पूछ रहे थे, वो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ तक कि अब जो नई पॉलिसीज़ आई हैं उसमें ये टूरिस्ट वीज़ा से ज़्यादा आसान हो गया है, जो कि मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। टूरिस्ट वीज़ा अब इतना उन्होंने प्रोसेस कर दिया है कि उस प्रोसेस की जगह लोग अब बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बिज़नेस वीज़ा आपको इवन 1 साल तक का भी मिल सकता है। आपने बिल्कुल सही सुना। और उसके अलावा उसकी कुछ फ़ीस वगैरह भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी सारे वीज़ाज़ की डिटेल फ़ीस वगैरह भी आप लोग पूछ रहे थे, जो मैं आप कुछ ही लम्हे में आप लोगों को बताता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल यही था कि वीज़ा कैसे अप्लाई करें, कौन से टूरिस्ट एजेंट के पास जाएँ, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, और ख़ासतौर पर बिज़नेस वीज़े के बारे में बड़े सवालात हो रहे थे। तो मैंने कहा इंस्टेड के मैं सबको एक एक दफ़ा जवाब दूं एक एक करके, तो मैं एक वीडियो ही बना लेता हूं। अच्छा, बिज़नेस वीज़े के हवाले से दो बहुत बड़े जो तरीक़ेकार हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूं। बिज़नेस वीज़ा आपका दो तरीक़ों से लगता है। पहला तरीका बहुत फेमस है और दूसरा तरीका लेस कॉमन है, मगर वो भी होता है। पहला तरीका जो है वो ये है कि आप लोगों को इन्विटेशन लेना होता है ईरान में किसी CEO से या बिज़नेस वाले बंदे से, जो कि बहुत कॉमन है। और उसके अलावा हम रजिस्टर करते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट जो जमा कराने होते हैं, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, उसकी ये वीडियो है जो आप ज़रूर देखें। दूसरा जो बिज़नेस वीज़ा दूसरे तरीके से जो आपको मिलता है वो भी मिल जाता है। और उसके अलावा जो दूसरा बिज़नेस वीज़े का तरीका है वो लेस कॉमन है, जो कि आप पर्सनली अप्लाई करते हैं बगैर किसी स्पॉन्सर के। वो थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि उसमें फिर पेपर वर्क ज़्यादा चाहिए होता है और 100% आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए रजिस्टर्ड होना पड़ता है। मगर मैं आप लोगों को दोनों तरीके बताऊंगा। बाय द वे, यही लिंक में आपको बहुत सारी मेरी पुरानी वीडियो, शायद आप लोगों ने पिछली वीडियो, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, आप लोगों ने नहीं देखी थी, जिसमें मैंने बिज़नेस वीज़े के बारे में भी बताया है, बिज़नेस वीज़ा लेके ईरान में अकामत लेने के बारे में भी बताया है, ईरान में बिज़नेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताया है। तो ये 1 2 3 लिंक्स आपको वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएंगे। तो चलें बिना किसी वेट किए शुरू करते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं और मैं स्टेप्स बाय स्टेप्स आपको बताऊंगा, मगर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, और सबसे मैं कहता हूं कि अगर ये स्टेप आपने कर लिया तो फिर आपको किसी सवाल और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, जिसको कहते हैं वीज़ा ऑथराइजेशन कोड आपको लेना होता है। और वीज़ा ऑथराइजेशन कोड का मतलब यही है कि ईरान में आप किसी को जानते हैं जो कि बिज़नेस वाला बंदा है, प्रेफरेबली जैसे कोई CEO होता है या कोई बिज़नेस का ओनर होता है, वो आपको इनविटेशन लेटर भेजेगा और वो इनविटेशन लेटर एज अ सबूत आप एम्बेसी में जमा कराएंगे। तो ये सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। मैं ख़ुद भी अपने लिए कर चुका हूँ कि मैं भी बिजनेसेस में काफ़ी इन्वॉल्व रहा हूँ। एक लेटर हेड होता है कंपनी का, जिसका भी ईरान में, जैसे पाकिस्तान में आप तमाम कंपनी वालों का लेटर हेड होता है, तो वो ईरानी बंदा होना चाहिए, ईरानी नेशनल, जिसका कोई बिज़नेस हो, कोई भी बिज़नेस हो, छोटा बड़ा डजन मैटर। वो आपको एक इनविटेशन लेटर भेजेगा अपने लेटर हेड पे। वो अपने आप को एज अ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव शो करेगा, एज अ ईरानियन कंपनी का होस्ट अपने आप को शो करेगा कि जो आपको बुला रहा है जिस हवाले से भी ईरान में बिज़नेस के। वो लेटर नॉर्मली आपको लिख के एनवेलप में रख कर, सील करके, स्टैंप लगा के अपनी और साइन करके आपको या तो पोस्ट बाय पोस्ट भेजेगा, तो वो आप एम्बेसी में जमा कराएंगे, या नॉर्मली ये होता है, जो मैंने भी कर चुका हूँ कई दफ़ा, वो आपका फैक्स करता है, वो लेटर डायरेक्टली फैक्स करता है और वो फिर एम्बेसी में आपको मिलता है फैक्स। वो मैं भी आपको मजीद बताता हूँ स्टेप वाइज। तो इनविटेशन लेटर ही आपका वीज़ा ऑथराइजेशन कोड सर्व करता है। यानी सबसे पहला प्रोसेस आपकी एप्लीकेशन से भी पहले, जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं, फाइल करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो उसी में सबसे पहले आपको एक वीज़ा ऑथराइजेशन कोड चाहिए, जो कि इसी इन्विटेशन लेटर से पॉसिबल है। आपको उस ईरानियन एक रिप्रेजेंटेटिव ईरानी बंदा ज़रूर चाहिए इस प्रोसेस में। जिसको भी वीज़ा चाहिए
उसको 2 लोग हतमन चाहिए, ज़रूर चाहिए, ईरानियन रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी ईरानी बंदा जो आपको इनविटेशन लेटर भेजे, ठीक है, अपने लेटर हेड पे। और दूसरा, अब जो चीज़ ऐड हो गई है, जो कि अब किसी भी टूरिस्ट वीज़े के लिए भी ऐड है, मतलब टूरिस्ट वीज़े वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं, वो ये है कि एक ट्रैवल एजेंसी आपको चाहिए जो कि आपका विज़िट पूरा होस्ट करेगी, आपका पूरा विजिट बनाएगी, आपकी फ्लाइट, आपका ट्रैवल प्लान, ये सब भी चाहिए होगा। कहने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है नहीं। इन सारी चीज़ों में कितना टाइम दरकार है, ये भी आप अभी इस वीडियो में देखेंगे। स्टेप नंबर 2 आ गया। फ़र्ज़ करें आपने ऑथराइजेशन कोड एक्सेस कर लिया या इनविटेशन लेटर का इंतज़ाम कर लिया। अब आप अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई करना शुरू करेंगे और एप्लीकेशन जो है वो ई वीज़े से होती है, ऑनलाइन फिल होती है। आप तमाम लोगों को या ज़ियारत वाले लोगों को ये बात पता होगी, टूरिस्ट वाले लोगों को भी ये बात पता होगी कि सब कुछ ऑनलाइन होता है। मगर क्योंकि आप पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट से रिजू करेंगी, तमाम पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट्स की ईरानी ट्रैवल एजेंट्स के साथ सेटिंग बन रही है, तो वो उनसे रिजू करेंगे। आपका काम नहीं है। आप जाएंगे किसी भी पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट जो कि एम्बेसी का, ईरान एम्बेसी पे उनके लिए वीज़ा प्रोसेस करवाता है, वो आपका ये सारा काम करके देगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का। मगर फिर भी आप लोगों को बता दूं कि आपकी जो एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, ऑफिशियल ई वीज़ा आपकी एप्लीकेशन फिल होगी, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी उसी में अपलोड करने होंगे, अपना जो कॉन्सुलेट है वो चूज़ करना होगा, आप जिस कॉन्सुलेट में, जिस शहर में रह रहे हैं उसका नज़दीक तरीन, आपको वो भी मैं भी बता देता हूँ। स्टेप नंबर 3 में आपको बाकायदा पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन बनानी होगी जो कि सेम रिक्वायरमेंट है तकरीबन जैसा कि टूरिस्ट वीज़े के लिए चाहिए, सिर्फ आपको एक एडिशनल इन्विटेशन लेटर इसमें चाहिए होगा। डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए 2 तरह के। पहला डॉक्यूमेंट का सेट चाहिए जो एप्लीकेंट से, जो कि आप लोग खुद हैं, मिसाल के तौर पे आपका पासपोर्ट। और बी, आपको जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपके होस्ट जो ईरान में आपको इनविटेशन लेटर दे रहा है। इसकी डिटेल मैं अभी आपको बताता हूं क्योंकि ये पूरी एक लिस्ट है। पहले स्टेप 4 देख लें, समझ लें कि ये ए और बी डॉक्यूमेंट्स यानी एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट्स और होस्ट डॉक्यूमेंट जो वहाँ का मेज़बान है और जो आप खुद हैं, दोनों के डॉक्यूमेंट्स आपने एम्बेसी में ई वीज़े से जमा करा दिए, इन्विटेशन लेटर भी जमा करा दिया, सारी चीज़ें अपलोड कर दी। अब आपको स्टेप 4 फॉलो करना है। डॉक्यूमेंट्स आपको पूरी लिस्ट में आपको अभी देता हूँ। उसके अंदर आपका ट्रैवल एजेंट या आप ईरानी कॉन्सुलेट जो भी आपके नज़दीक तरीन है, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, जो भी आपके नज़दीक तरीन है और वो ये काम प्रोसेस कर रहा है, आपका ट्रैवल एजेंट आपको बता देगा। आपको अपनी एप्लीकेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इन पर्सन जमा कराने होते हैं, मिसाल के तौर पे पासपोर्ट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इन पर्सन जाकर इनमें जमा कराने होंगे आपको या आपके ट्रैवल एजेंट को। इन सारी चीज़ों में हो सकता है कि वो आपको इंटरव्यू के लिए भी बुला सकते हैं, बिल्कुल बुला सकते हैं। उसके बाद आपका इंशाअल्लाह ताला ये सब हो जाता है, टाइम भी मैं बता देता हूँ, तो वो फिर आपको बुला लेगा, आपको फिर पासपोर्ट दे देगा वीज़े के साथ। इतनी सी बात है। ये भी बता दूँ, जो लोग नहीं आए ईरान अब तक, आपके पासपोर्ट पे अब ईरान में कोई स्टैंप नहीं लगती है। स्टैंप आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि मेरे ई वीज़े पे, जो कि एक प्रिंट आउट फॉर्म में होता है। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। जैसा कि मैंने आपको स्टेप 4 से पहले बताया था कि 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तीसरा भी एक है, वो एक छोटी सी चीज़ है। मगर 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एक तो आपकी तरफ से और एक आपका जो मेज़बान है ईरान के अंदर, जो भी ईरानी आपको कंपनी स्पॉन्सर कर रही है या बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, उसका आपकी तरफ से क्या चाहिए जी। आपको पता है कि सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट जो कि 6 महीने की वैलिडिटी, मैं 1 साल रिकमेंड करता हूँ। और उसके अलावा आपका बायोमेट्रिक साइज फ़ोटो यानी 3x4 जो होती है फुल फेस वाली, और एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, और आप खुद, ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए। अगर आपको ऊपर बताया था 2 तरीके होते हैं कि अगर आपका होस्ट का मसला है या होस्ट वीक भी है, या आपका केस थोड़ा सा अगर वीक भी है, या आप इंडिविजुअली जाना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, जस्ट हमारे पास कोई होस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं, हमें सिर्फ देखने जाना है ईरान में बिजनेस अगर करना है तो कैसे होगा। उसके लिए भी आपको इनविटेशन तो चाहिए होगा, किसी ना किसी से वो राब्ता तो ईरान में होगा। आपको खुद बेहतर यह है कि क्योंकि आप अगर बिजनेस की नो हाउ, उनको पता भी चलना चाहिए ना कि आप बिजनेस के असेसमेंट के लिए जा रहे हैं, आपको बिजनेस वीज़ा चाहिए, तो उनको भी पता होना चाहिए कि आपका कोई एक्सपीरियंस है। उसके लिए वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, जो ऊपर मैंने लिंक आपको
आपको दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा कि पाकिस्तान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कैसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो जी ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद नंबर बी, ईरानियन होस्ट कंपनी का क्या डॉक्यूमेंट है, वो अपना लेटर देगा। उस लेटर में ही सब कुछ होगा। उसका कवर भी हो सकता है लेटर का, जिसमें उसकी कंपनी की प्रोफाइल है, मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वो बहुत बड़ी एक कंपनी चला रहा हूँ टेक्सटाइल की, या मैं एक छोटा सा कोई काम कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा उसका कंपनी का जो कि रिक्वायर्ड है कंपनी का, उसका नेशनल आईडी नंबर, उसकी रजिस्ट्रेशन, कंपनी की डेट, जो भी कंपनी की कोई दस्तावेज़ात हैं उसकी स्कैन कॉपी। ख़ास तौर पे अगर वो चाहें तो स्कैन कॉपी कंपनी का लेटेस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट इन अ रिकग्नाइज न्यूज़पेपर और जर्नल। ख़ास तौर पे 1 साल का आप वीज़ा लगा रहे हैं, हाई प्रोफाइल वीज़ा है और उन्होंने मांग लिया, तो वो बताएंगे आपकी कंपनी कितनी बड़ी है वहाँ जो आपको बुला रहा है। होस्ट का कोई अखबार वगैरह में न्यूज़ छपी है कभी, अक्सर लोग अपनी कंपनी की न्यूज़ भी छपवाते हैं, इवन एम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ भी छपवाते हैं, तो उसका सबूत भी वो मांग सकते हैं कि कोई ऐसा ही तो 2 नंबर काम तो नहीं कर रहा है। उसके अलावा एक चीज़ याद आ गई कि यहाँ पे अक्सर एक्सपो होते रहते हैं, हर 6 महीने में एक्सपो होते रहते हैं, बिजनेस एक्सपो। वो लोग भी इनविटेशन लेटर इसी तरह से देते हैं। वो पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। वो मेरी पिछली वीडियोस में है, आप ब्राउज करें, प्लेलिस्ट भी है मेरी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह क्या प्रोसेस हमने किया है लोगों का पिछली दफ़ा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो देगा और जो डॉक्यूमेंट्स आपको देने आप देंगे, और उसके बाद एडिशनल जो है वो आपकी ट्रेवल इंश्योरेंस है। ये प्रोबेबली इतना मसला इसलिए नहीं है कि ये तो हमेशा होती है, ज़ायरीन के लिए भी होती है ट्रेवल इंश्योरेंस, टूरिस्ट के लिए भी होती है, तो बिजनेस वालों के लिए भी होती है। ये ट्रेवल एजेंट वाले करते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाता है उनके थ्रू, वो पैसे भी आपसे लेंगे। वीज़ा फीस तकरीबन 40 यूरो के $42 के दरमियान है, प्लस इंश्योरेंस फी मैं आपको पाकिस्तानी रुपी में लिख देता हूँ, पूरा उसका एक चार्ट है। तो वंस अगेन आपको समरी बता दूं, उससे पहले कुछ फाइनल टिप्स हैं मैं वो भी बताऊंगा अभी, जो कि आपके वीज़े को कंफर्म करवा सकती है, उसके चांसेस बढ़वा सकती है। बाय द वे ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वीज़े रिजेक्शन के ईरान के क्या क्या वजूहात होती हैं। वंस अगेन प्रोसेस वर्क फ्लो क्या है। नंबर 1, सिक्योर इन्विटेशन आपको करना है, अपना इन्विटेशन वाला ढूंढना है ताकि इन्विटेशन आपको कोड मिले जो कि ईरानी होस्ट दिलवाएगा। वीज़ा अप्लाई करने के लिए ई पोर्टल की वेबसाइट के थ्रू ट्रैवल एजेंट काम करवाएगा। फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर करने हैं अपने और होस्ट कंपनी के, और उसके बाद सबमिट करनी है एप्लीकेशन किसी भी पाकिस्तानी काउंसलेट या एम्बेसी में, और उसके बाद वीज़ा फ़ी वगैरह देनी है। टाइम कितना लगेगा, 4 से 12 दिन नॉर्मल टाइम है, तो आप इसको 3 हफ्ते भी कर लें। फिर कलेक्ट करना होगा पासपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपके इस प्रोसेस को मज़ीद मजबूत बना सकती है। आपको सारा अपना सबसे पहले तो टाइम जहन में रखें, कम से कम 1 महीना जहन में रखें। ऐसा ना हो कि टिकट्स बुक करा लें, क्योंकि इसी के साथ साथ आपको होटल रिजर्वेशन भी करानी होगी, मैंडेटरी है अब, और रिटर्न ट्रिप भी रखनी होगी, मैंडेटरी है अब। अर्ली आप इस प्रोसेस में टाइम रखें, एक महीने का टाइम रखें, ऐसा ना हो कि आपकी फिर फ्लाइट ख़राब हो जाए। फिर हमेशा ट्रस्टेड ट्रैवल एजेंसी जो ईरान की है, अप्रूव अब ट्रैवल एजेंसी होंगी, वही आप लें, ताकि आप किसी, वंस अगेन हमेशा मैं इस चीज़ का प्रोमोटर हूँ कि आप किसी धोखेबाजी में ना पड़ें। और इसके अलावा वो जो अप्रूव है वो आपका प्रोसेस बहुत आराम से करवा देंगी। बेशक थोड़े पैसे ज़्यादा लेंगी, मगर वो ट्रस्टेड रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसीज़ होंगी जो ये काम करती हैं। और इसके अलावा टाइमिंग्स हमेशा चेंज होती रहती हैं ईरान एम्बेसी की, डिफरेंट चीज़ें आती रहती हैं। जंग हो रही है खुदा न खास्ता तो चीज़ें रुक सकती हैं, अरबईन आ रहा है तो चीज़ें रुक सकती हैं या डिले हो सकती हैं। तो इन चीज़ों पर नज़र रखें। बेहतर यह है कि एम्बेसी की वेबसाइट पे कंफर्म करें। इवन मैं भी जो कह रहा हूँ वो आप एम्बेसी की वेबसाइट पे कंफर्म करें, क्योंकि पता नहीं आज जो बात मैंने कही है वो आज से 1 महीने के बाद हो सकता है वो चेंज भी हो जाए, छोटी बहुत उसमें मॉडिफिकेशन हो जाए। तो जी ये आज मैंने आपको सारी वीडियो बना दी, अपडेटेड वीडियो बिजनेस वीज़े के लिए। दुआओं में बस याद रखें। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।